जितने भी आजकल हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे भाई बहन जो लगे पड़े हैं कि हमें मौका मिल जाए एक बार बिग बॉस में या किसी और शो में जाने का, अनुराग क्या कहोगे, करना चाहिए? इट्स नॉट कि आपको बिग बॉस नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का ना फॉर्मेट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों को ऑर्गेनिक रिश्ते देखने के लिए मिलते थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भाई थे, शहनाज गिल थी, इन लोगों के इनको ऑर्गेनिकली एक रिश्ता मिला है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेकर्स को शायद ये लगा कि भाई अब तो ये लव एंगल चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं लव एंगल डालने की कोशिश कर देते हैं, इसलिए इस बार 2 पति पत्नी भी डाले। आप देखो 2 पति पत्नी डाले, फिर उसके बाद ईशा और अभिषेक डाले, फिर ईशा और समर्थ का एंगल आया, फिर अब मुनावर और मनारा का एक एंगल दिखाया गया था स्टार्टिंग में, फिर मुनावर और नाजिला वाला एक एंगल चला, फिर मुनावर और आयशा वाला एक एंगल चला। तो इस शो पर पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ रही हैं। बट आपको लग रहा है अनुराग, जैसा आपके दिमाग का हाल हुआ है, अंदर और भी किसी के दिमाग का ऐसा ही हाल हो रहा होगा? आप अभिषेक को देखो, अभिषेक किस लेवल से जा रहा है, वो पागल हो चुका है यार अंदर, उसको पता भी नहीं कि बाहर वाली दुनिया में क्या चल रहा है। जो इंसान एक मेंटल डिप्रेशन से गया है, जो एक, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट जितना मुझे शो में पता लगा कि वो पागल खाने रहकर क्या है, कोई उस चीज का मजाक बना रहा है नेशनल टेलीविजन पे, वो डिप्रेशन में गया। आप सोच रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीवी के लिए, एक शो के लिए बस किसी के मेंटल, हाँ मतलब मजा आता है ना देखने में कि ये पागल बोल रहे हैं ऐसे नेशनल टेलीविजन पे, वो रो रहा है बेचारा, और वो रो रहा है ऐसे डर के। मैं भाई नेगेटिविटी कितनी बिकती है, बहुत बिकती है नेगेटिविटी। आप रोला आंसू दिखाओगा, चैनल उधर ही रुक क्यों रही है, उधर ही रुक जाएंगे। इसीलिए तो कॉमेडी शो आते नहीं है, कॉमेडी शो आने चाहिए, लोगों का दिमाग खुश रहो। और उस पे कंबल डाला, ये किया वो किया, फिर उसका थप्पड़ बज ही जाएगा। 2 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे, शो से बाहर आता ना, इज्जत के साथ बाहर आता यार। उसके बाद नहीं, और उसके बाद वो सॉरी बोल रहा है। हर्षद, दिल पिघलाने वाली बात, उसके पापा का कल वीडियो आया, कहते हैं मैं सलमान सर हाथ जोड़ रहा हूँ, जो गलती होगी बच्चे से उसको ले लो वापस, ये वो। उनके माँ बाप पे क्या मेंटल ट्रॉमा जा रहा है, आप ये सोचो। ईशा की जो एक लाइफ, जो उसने चीजें कर दी नेशनल टेलीविजन पे, मैं उसकी वीडियो देख रहा था उसके पापा की, वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को बस वापस भेज दो, क्योंकि अब वो बच्चे हैं, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे किस कर दिया, समर्थ ने हाथ डाल दिया उसके गलत जगह, इधर उधर, वो वीडियोस में देखा इंटरनेट पे, उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मजाक है। बट एक माँ बाप को जो एक शर्म, सर झुका करके जब बाहर चलना पड़ता है ना, जब सोसाइटी बोलती है कि आपकी बेटी क्या कर रही है नेशनल टेलीविजन पे, आपके बेटे ने क्या कर दिया, समर्थ उसकी गर्दन पे जा करके कभी किस कर देता है, कभी कुछ कर देता है, वो बहुत वल्गर दिखता है। समर्थ को पता है कि कैमरे लगे हुए हैं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वहां पर लोग दिखने के लिए ये चीजें कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम शो वाली जिंदगी के लिए ना अपनी असल लाइफ भूल गए। शो 1-1.5 महीने बाद खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद आपकी एक रेपुटेशन का क्या। आज मैं अगर आपके साथ बैठ रहा हूं तो मुझे पता है इन लोगों की एक रेपुटेशन है मार्केट में। आपने मेरे को पॉडकास्ट में बोला, आपको पता है कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू है। रियल लाइफ में हम कभी ऐसे लोगों से कनेक्ट ही नहीं होना चाहेंगे जो केवल दिखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे। और मैं गलती यहां पर समर्थ की नहीं बोलूंगा, ईशा एक लड़की है, एक लड़की को खुद की मर्यादा पता होती है कि उसे कहां तक इस लड़के को अलाउ करना है। अग्रीड। वो चीज हम लोगों ने अपने माँ बाप में देखी कि एक रिस्पेक्ट लेवल रहता है। आज तक आपने हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमारी मम्मी ने ना आज तक हमारे पापा के सामने एक ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करी होगी। पापा ने कितनी चीजें बोल दी होंगी, बट मम्मी ने हमेशा वो इस चीज की मर्यादा रखी है। तो हमेशा ही एक लड़का ही गलत नहीं होता, एक लड़की को भी एक मर्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर लड़की मना कर दे ना तो कोई ऐसा लड़का नहीं जो दोबारा कोशिश कर ले। आंख उठा के नहीं देख सकता। और ठीक है आप कपल हो, बट आपको नेशनल टेलीविजन पे पता होना चाहिए कि आपके माँ बाप ये चीजें देख रहे हैं। मेरी बहन अगर ऐसी चीज कर रही होती ना तो मैं उसे मॉरल वैल्यूज नहीं देता कभी कि बहन तू नेशनल टेलीविजन में जाके ये सारी चीजें कर। आपका बॉयफ्रेंड है, मेरी है छोटी बहन भव्या, अपनी सगी बहन नहीं है बट अपनी बहन से बढ़कर है। आज तक उसकी एक हिम्मत नहीं हुई कि वो फोन कॉल में मेरे सामने किसी लड़के से बात कर ले, क्योंकि उसे पता है कि क्या मर्यादा है। पता नहीं कौन सी ऑडियंस को ये अच्छा लगता है, बट ये जो किस करना ये सब ऑडियंस भी इंजॉय नहीं करती। अगर ऑडियंस इंजॉय करती तो ओटीटी में किस करने के बाद आकांक्षा को एलिमिनेट नहीं करती ऑडियंस। बिल्कुल। और आप ये चीज देखिए कि बिग बॉस एक फैमिली शो था। मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ करके वो सारी चीजें देख ही नहीं सकता हूँ। ये शो इस लेवल तक गिर चुका है जहां पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ऑडियंस, माँ बाप, बच्चे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को। बिग बॉस को एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी जो अब तक फॉलो करते हुए आ रही थी, जहां पर माँ बाप ये शो अपने बच्चों के साथ देखते थे। क्या आज की डेट पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये शो देख सकता है? बिल्कुल नहीं। राइट। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट रिलेशनशिप। आप ये चीज भी देखिए कि कहीं ना कहीं ये शो एक ऐसा मैसेज भेज रहा है मार्केट में
कि भाई तुम एक लड़के हो मुनावर जैसे और तुमने 3-4 लड़कियां रखी हुई हैं रिलेशनशिप में, तो तुम एक स्टड कहला रहे हो। जब ईशा के साथ ये सीन हुआ था ना, तो एक सोसाइटी ने उसे एक कैरेक्टरलेस करके एक इमेज घोषित कर दी थी कि भाई तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे। जबकि ईशा ने कभी नहीं बोला कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे, उसने हमेशा एक्सेप्टेंस दी है कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और समर्थ के साथ भले ही उसने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो डर गई थी, बट उसने कभी झूठ नहीं बोला उसके बावजूद। तो हम उस पॉइंट पर है सोसाइटी में जहां पर जब लड़की ये चीज करती है ना, तो हम उसे कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। और मुनावर जैसा लड़का जो एक पॉइंट पर कभी नाजिला के साथ वो 2 महीने झूठ बोल करके आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, उस लड़की की रेपुटेशन का क्या? उसके माँ बाप भी तो ये शो देख रहे हैं, वो बेचारी तो शो में भी नहीं आई, फिर भी उसका नाम बदनाम हो गया। मेरा वही प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारा शो साइन नहीं किया तो उसका क्या लेना देना बेचारी का यार। उसके बाद जब आयशा उस घर में आई थी ना, तो 2 दिन तक बहुत सारे सीक्रेट है जो कभी दिखाई नहीं गए। आपके पॉडकास्ट में चीजें बता रहा हूँ। जब 2 दिन तक आयशा उस घर में आई थी ना, तो मुनावर वाज लाइक कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाजिला के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा जो बच्चा है उसका एक बेबी भी है, उसका डाइवोर्स हो रखा था। तो मुझे वो शो के अंदर ही पता, मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी लौंडा ही होगा करके, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बच्चा है और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। ऑलरेडी आप इतना सब कुछ झेल चुके हो जिंदगी में, आपका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप एक नाजिला की उम्र भी शायद ज्यादा नहीं है, 20-21 साल की वो लड़की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ जिंदगी में। आपने उसके इमोशंस के साथ खेला। फिर आयशा जब आई ना, तो 2 दिन तक वो यही गाना गाता रहा कि भाई नेशनल टेलीविजन पे कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नाजिला के साथ मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहता हूँ। फिर तीसरे दिन आप आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे थे। तो आयशा की फीलिंग्स के साथ इतना लंबा 14 दिन का वो टाइम गैप था जहां पर मुनावर ने बोला आयशा को कि भाई मैं तेरे से निगाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ फ्यूचर देखता हूँ अपना और मैं तेरे पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे सामने की बातें हुई, आप कोई भी कंटेस्टेंट आएगा ना पूछ लेना। उसके बाद जब सलमान सर का जो फीडबैक आया, उसके बाद मुनावर फिर से बोल देता है नेशनल टेलीविजन पे कि भाई मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे फिर से नाजिला के पास जाना है। सो आप समझ रहे हैं, अगर ये शो ये चीज दिखा रहा है कि एक लड़का एक लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहा है, आज वो बोलता है मुझे तेरे से शादी करना है, एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात होती है शादी, बहुत बड़ी। वो सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना पूरी एक पास्ट लाइफ छोड़ करके सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है उस इंसान पे। आज भारती जी आपको हर्ष की इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि ये मर्द आपकी इज्जत करता है, बहुत, उसे वो शादी का शब्द पता है, उसका वो शादी का मतलब पता है, उसे उस शादी वर्ड का रिस्पेक्ट पता है। बट आज की डेट में मेरे को बताओ इस शो के बाद लोगों को क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कि भाई तुम लड़कियों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो और तुम उन लड़कियों के साथ इमोशंस में खेल करके स्टड बन जाते हो। लड़कियां सुसाइड क्यों करती हैं? बहुत ऐसे पॉइंट है जो शायद अपफ्रंट आकर के किसी ने नहीं बोले होंगे, बट आधी लड़कियों ने तो बताई भी नहीं है चीजें। मैं आयशा के लिए हैट्स ऑफ बोलना चाहूंगा। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ब्रो तेरे में बहुत गट्स है, तू इतना सब कुछ झेल करके तू नेशनल टेलीविजन पे अगर ये चीज कर रही है, बोल रही है, तू दिखा रही है, तू एक एग्जाम्पल सेट कर रही है अगली लड़कियों के लिए कि ऐसे लड़कों के साथ उनका पर्दाफाश कर रही है नेशनल टेलीविजन पे। एंड मैं मानता हूं आयशा के कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई देखो अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए जिंदगी में। एक आयशा ने मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन करी थी जिसमें उसने बताया था कि यार मैं अपने घर में अकेली लड़कियों कमाने वाली, उसका भाई शायद नेवी में कोई जॉब करता है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट उसने बताया था कि मैं अपने पापा को एक कार दिलाना चाहती हूँ, मेरे घर में मेरे घर वालों के पास कार नहीं है, जो भी सब कुछ घर में है वो EMI का है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई थी कि यार मैं वो लड़की बनूंगी, मैं अपने घर का बेटा बनूंगी जो अपने घर के लिए वो कमा करके दूंगी। उसको नहीं पता था कि मुनावर जैसे लड़का उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देगा। आज की डेट में आप मेरे को बताओ, आयशा का तो मजाक बन चुका है नेशनल टेलीविजन पे। उसकी जो फीलिंग जिस स्टेट से वो गई है ना, मैंने उसे अपने हाथों में उठा करके मेडिकल रूम में पहुंचाया। हाँ भाई, वो सच्ची बेहोश होती है मतलब हो जाती है बहुत। वो कितना बेहोश हुई थी? वो हुई थी 3-4 बारी बेहोश हुई थी। ऐसा ठक करके गिरती है ना आदमी की, मतलब 2-3 बारी सर फूटने से बचा है गमले के पास वो बेहोश हो जाती है। कभी आप सोचो उसका सर सुर फूट जाए। हाँ। उस लड़की ने जितनी हिम्मत दिखा करके वापस इस प्लेटफॉर्म पे आई है ना, मतलब उसके लिए बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है उस लड़की के लिए कि इतना सब कुछ झेलने के बाद उसने अपनी बात रखी उस प्लेटफॉर्म पे। और आज भी मैंने शो से निकलने के बाद ये चीज़ बोल दी थी कि मैंने कहा आज मुनावर बोल रहा है कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे नाजिला के लिए फीलिंग है। फिर उसके साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा होगा और आज भी वो वही कर रहा है,
क्योंकि मुनावर को पता है कि अगर मैं आयशा को दबा करके नहीं रखूंगा तो वो मेरी कुछ ऐसी, बोली थी आयशा ने बातें कि तेरी कुछ ऐसी बातें जो अगर मैं इस नेशनल टेलीविजन बोलूंगी तो तेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ जाएंगी। ऑलरेडी धज्जियां उड़ चुकी हैं, अब इससे ज्यादा बातें क्या ही बोलेगी। आप इतना बोल दो ना कि तेरी ऐसी बातें हैं, तो लोगों को पता चल गई वो ऐसी बातें। हमारे LOL पॉडकास्ट के क्लिप देखने के लिए हमारा LOL पॉडकास्ट क्लिप वाला चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें भारती टीवी।